इसको देख लो पहला। एक सवाल आप पूछेंगे दूसरों से, और वो सवाल ये है कि कितनी उन्नति आप कर रहे हो सही शिक्षाओं में। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। किसके साथ करूं? ब्रदर सचिन आइए, आपका चाबी निकाल के आइए जी, कम, मेरे को देख लो क्या है क्या नहीं, प्लीज इधर आइए। वंडरफुल, पब्लिक की तरफ फेस, वेरी नाइस जी। जो आ रहे हैं बैठ जाइए। ओके, मेरी तरफ, मेरी तरफ मेरी तरफ, हाँ। यह व्यक्ति विश्वासी है, ओके, मैं भी विश्वासी हूं। मैं इनको जानता हूं नहीं जानता हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे पता चला कि ये विश्वासी है। मुझे इनको प्रेज द लॉर्ड करना है, मुझे इनको पूछना है आप कैसे हैं, आज का दिन कैसा था, आप कहाँ रहते हो, कौन सा चर्च जाते हो, XYZ। उसके बाद मुझे पूछना है, ब्रदर क्या आप आत्मिक उन्नति कर रहे हो? एक साथ पूछो क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि ये व्यक्ति, बाप रे, बहुत ध्यान से सुनना, ये व्यक्ति चर्च जाके भी, बाइबल पढ़ के भी, सब कुछ करके भी मूर्ति पूजा से दूर, दारू से दूर, संसार से दूर, पाप से दूर, सब कुछ से दूर रहकर भी नरक जा सकता है। ओ नहीं आया ठीक से, वापस करो। ओ ऐसे कैसे? ये चिढ़ सकता है, ये मुझ पर गुस्सा कर सकता है, सब कुछ त्यागा हूं, परिवार को त्यागा हूं, संसार को त्यागा हूं, ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं नरक जाऊंगा? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? ये मैं बोलता हूं, यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मुझे हे प्रभु बोलने वाले एक साथ बोलना थाकेगा। बहुत लोग आएंगे, शब्द को आपने पढ़ा होगा ना, हे प्रभु बोलने वाले बहुत से। एक काम करो, पढ़ो, क्योंकि आप लोग की बत्ती नहीं चल रही है। अभी कितने बेटा उसमें? मेरा पेज है ना ये, ओके। जितने फेसबुक पर हैं खूब शेयर करें प्लीज, ओके। अच्छा, मेरे को लगता है वो वेट कर रहे हैं 8 बजे का टाइम का जी। मत्ती 7 का 21, मत्ती 7 का 21 जी सिस्टर। आगे जी 22 एक सेकंड, वापस पढ़ो बस एक साथ बोलो, बहुत से। एटीट्यूड बनाओ ना थोड़ा, फिर बहुत से, ऐसा वाला लिखा है ना बहुत। इंग्लिश में लिखा है देयर विल बी मेनी, बहुत मेनी। इसका मतलब है आपने दारू छोड़ दिया, ओके, शूट हो रहे हैं हम लोग दोनों। आपने इसको स्टार्ट किया, रिकॉर्डेड कैमरा, ओके। आपने दारू छोड़ दिया, मूर्ति पूजा, संसार, पाप, सब कुछ छोड़ दिया। ऊपर से चर्च अच्छा है, बाइबल भी पढ़ता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यीशु कहता है कि उस दिन बहुत से, उसमें से ये एक व्यक्ति है। क्या लिखा है? आगे पढ़ो, बहुत से। आगे क्या करेंगे जी? बस अभी 23 पढ़ो जी, उसी का 23 जी। एक सेकंड, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा जी। एक सेकंड, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसका मतलब है नाटक में, ब्रदर सचिन मुझे देखिए प्लीज, सचिन को यीशु कहता कि सचिन मैंने तुझे कभी नहीं जाना। बोला वो क्यों? अब 21 फिर पढ़ो, 21 फिर पढ़ो, 21 फिर पढ़ो पीछे। उनमें से आगे ओके। तो पहला क्या है? बहुत से आएंगे, हे प्रभु कहेंगे। और फिर क्या कहता है? मैं तुमको खुलकर कहता हूं, मैं तुमको नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? 21 कहता है क्योंकि तुम मेरे पिता की इच्छा पे नहीं चले। पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा क्या है? ओके, आपको थोड़ा सा समझा दो क्योंकि यहां पे भी सुनना है लोगों को। बता दूं, ऊपर से एक आवाज आई थी, यीशु नीचे था, उसके राइट लेफ्ट में 2 सेवक थे, एक था एलिया और दूसरा था मूसा। ऊपर से आवाज आई, इसकी सुनो। किसकी? मेरे बेटे की सुनो। तो जिसके पास में बेटा है और बेटे की बातें हैं
इसको ऐसा चर्च मिला है जिसने बेटा दिया है, यानी यीशु दिया है। लेकिन ऐसा भी चर्च होना चाहिए कि यीशु भी दे और यीशु की बातें भी दे। जल्दी से निकालो यूहन्ना, जल्दी से निकालो यूहन्ना 15 का 7, सॉरी 8, यूहन्ना 15 का 7 से पढ़ो, छोड़ो। यूहन्ना 15:7 जी, यूहन्ना 15:7 जी। एक सेकंड वापस पढ़ो, एक सेकंड। यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में, तो एक सिक्का का नहीं सिक्का चलता, कैंसल। एक पहलू का सिक्का नहीं चलता, सिक्का दोनों पहलू होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? जो सिक्का एक पहलू का है वो खोटा है, खोटा खोटा, समझ रहे हैं आप लोग? और खोटा सिक्का दुकान वाला नहीं लेगा। तो ये कौन सा सिक्का है? अगर इसके पास सिर्फ यीशु है, ये खोटा सिक्का है। तो यीशु क्या कहता है? यदि तुम मुझ में और मेरी बात है, तो हमको क्या चाहिए? यीशु भी चाहिए, यीशु की बातें। अब आप लोग चेक करो कि आपके पास क्या है। थैंक यू सचिन जी। और जितने फेसबुक और रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आप भी खुद सोचो कि आपके पास क्या है। डैनियल भाई, मेरे पास में यीशु है तो पक्का नरक जाएगा। अब तक क्या सुना था? अब तक क्या सुना था? आप तो पास्टर हैं, बताइए अब तक क्या सुना था आपने? जिसके पास यीशु है उसके पास में अनंत काल का जीवन है। यह मैसेज ही गलत है। बाप रे, आप लोग एग्री हैं? आप लोग सहमत हैं? वापस बोल दूं, जिसके पास यीशु है उसके पास अनंत काल का जीवन है। यह मैसेज ही गलत है। जबकि मैसेज ये होना चाहिए कि जिसके पास यीशु और यीशु की बातें हैं। कैसा लग रहा है अभी तक? तो जिसके चलते आपको पूछना है आपकी उन्नति हो रही है, और अगर उसने कहा कि यस, तो फिर उसको पूछना है कैसे। अगर वो कहेगा कि मेरा पास्टर बहुत पावरफुल है, मैसेज सुना कि नहीं सुना? मेरा पास्टर बहुत पावरफुल है, तो पास्टर पावरफुल होने से कुछ नहीं होगा। मेरा टॉपिक के बाहर आपको कुछ पूछ लेता हूं, पूछ लो। जब आपका न्याय होगा तो आपका न्याय व्यक्तिगत होगा या ग्रुप के हिसाब से होगा? मतलब शुक्र है आप लोग समझ गए। यहां पे भी समझा देता हूं, किसी का भी न्याय ग्रुप के हिसाब से नहीं होगा। बैप्टिस्ट चर्च वाले सब एक साथ इकट्ठे हो जाए, ऐसा प्रभु कभी नहीं बोलेगा। कैथलिक चर्च वाले सब एक जगह इकट्ठा हो जाओ, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। वो सबको बोलेगा किस किस का नाम है, राकेश, मुकेश, अनिल, सुनील, अनीता, सुनीता, आवना, जावना, भावना, सबको लाइन से खड़ा करेगा और व्यक्तिगत पूछेगा कि तेरा क्या हिसाब है। पास्टर की वजह से चर्च स्वर्ग नहीं जाएगा, ना ही चर्च के वजह से पास्टर स्वर्ग जाएगा। आप है मेरे साथ में? वैसे ही आजकल सबसे ज्यादा फोकस क्या है? कौन सा चर्च अच्छा है? जहां का पास्टर अच्छा है। कौन सा चर्च पावरफुल है? जहां का पास्टर पावरफुल है। अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? बोला मेरा चर्च तो नंबर 1 चर्च है पूना में। आपको समझ में आ रहा होगा मेरा इशारा किधर है। मेरा जो चर्च लगता है बुधवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, मेरा पास्टर इतना पावरफुल है, ऐसा हाथ रखता है दूर से लोग गिरते हैं। तो किसकी उन्नति है? सेवक की। लेकिन प्रभु ने कभी नहीं कहा कि सेवक की उन्नति हो, उसने सेवक को दिया, कहा कि चर्च की उन्नति करो। इसके ऊपर खुल के प्रीच कर चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक वचन पढ़वाऊंगा। सिस्टर आप पढ़िए, या सलोमी, आपकी आवाज अच्छी है तो बुलंद, मतलब अच्छी मतलब बुलंद जी। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 जी। इफिसियों 4:11 जी। वंडरफुल जीसस। आगे एक सेकंड, इन सबको दे दिया। एक साथ बोलो, दे दिया। जब बाइबल कॉलेज आएगा, अभी मैं बताऊंगा तो उसमें सिखाऊंगा इसको। इंग्लिश में लिखा ही गेव, राइट? लिखा है कि ही गेव, उसने दिया। ओके, वापस आओ सचिन जी, इधर आइए। अपने पास टाइम है, राइट? काफी टाइम है अपने पास। ये है पास्टर, माइट भी, ये है अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट,
टीचर कुछ भी हो सकते हैं। इसको लिया यीशु ने, और ये है कलीसिया। सबका फोकस है। ये है पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, टीचर। इसको लिया और यीशु ने इसको दे दिया। तो इसको क्यों दिया? अब पढ़ो वचन 12। एक सेकंड, किससे? एक साथ बोलो, इससे। वापस पढ़ो फर्स्ट लाइन। बस, जिससे, किससे? इससे, जिससे पवित्र लोग कौन है? ये या आप? कलीसिया। आप आगे सिद्ध हो जाए जी, और सेवा का काम किया जाए। ओके, आगे। और मसीह की देह तुम गलत पढ़ रहे हो। मसीह का सेवक उन्नति पाए। आपका बाइबल चेक करो। अब बैठिए सर, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है आप भी चेक करो। वहां सेवक है या देह है? इंग्लिश में लिखा है बॉडी ऑफ क्राइस्ट शुड बी एडिफाइड। मसीह की देह है, और मसीह की देह, खुद का हाथ लो अपनी तरफ करो, आप है मसीह की देह। तो उन्नति कौन करे? सेवक या देह? अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक चल रहा था कि सेवक की उन्नति हो रही, और जितने चर्च हैं वो अपने सेवक को ही वाह सब कर रहे थे। कमान सर कंधे पे उठा के घूम रहे थे, जबकि ऊपर से प्रभु कहता है गलत है। सेवक उन्नति नहीं करेगा। सेवक को दिया है ताकि चर्च उन्नति करे। वाह! तो जिसके चलते ये पोस्ट बनाया था मैंने, प्लीज इसको देख लो एक बार। ये पोस्ट कहता है ऐसा चर्च ढूंढिए जहां का सेवक आपकी उन्नति करवाता हो, ना कि खुद की। आपका पूना शहर में कितने पास्टर्स ऐसे हैं जो खुद की उन्नति कर रहे हैं? वापस आओ। जो चर्च के लोग हैं वो पास्टर को देखते हैं और पास्टर को कहते हैं कि पास्टर जी वाह मजा आ गया, आज क्या प्रीच किया आपने, क्या प्रार्थना किया आपने, ऐसी लंबी लाइन लगी है गवाही के, रोका दुखता, पोटा दुखता, ये दुखता है, वो दुखता है, पास्टर ने प्रार्थना किया, सब ठीक हो गया, राइट। सब क्रेडिट किसको जा रहा है? अब पास्टर को पूछेंगे भाई सब ठीक है, आपका कोई चर्च का एक आदमी को उठाओ, आगे लेके आओ और उसको बोलो कि जो तुम कर रहे थे अभी उसको बोलो करके दिखा। आपको पता है वहीं पे टाई टाई फेस, वहीं पे पोल खुल जाएगा। तो यीशु इसको लेने आ रहा है या चर्च को? यीशु की कलीसिया उसकी दुल्हन है या सेवक? कलीसिया। तो कलीसिया पावरफुल हो या केवल सेवक? यही तो बात है। तो मिस क्या हो रहा है? आप देखो कितना बड़ा चीज मिस हो रहा है। अगर आपका चर्च उन्नति नहीं करवा रहा है, अपने चर्च को चेंज करो। तो ऐसा चर्च ढूंढो जो आपकी उन्नति कराए, ना कि खुद की। इस वचन के हिसाब से आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। शब्द पे ध्यान दो, हर एक को। अगर पास्टर को दान दिया है ताकि वो हर एक का लाभ पहुंचाए, ये देखो, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके, नॉट व्यक्तिगत के। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? अगर मैं गलत हूं तो मुझे खड़ा करके रोको, मुझे आप लोग खड़े हो जाओ और मुझे रोको कि डैनियल भाई आप गलत सिखा रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? तो जिसके चलते अगर सेवक कलीसिया की उन्नति नहीं करवा रहा है तो कलीसिया बदल दीजिए, बदल दीजिए। मैंने बदला है खुद को, और आपको पता है ना कि अगर अच्छी चीज के लिए बदलाव करते हैं तो वो अच्छी चीज है। अगर बदलाव करने से आपका कुछ अच्छा होता है तो उसको बदलाव करना, सब लोग ठीक है ना? बात समझ रहे हैं ना? या तो इन बातों को आपको समझना है। आत्मा का दान कलीसिया के लिए दिया गया, कलीसिया के लिए दिया जा, ओके, दिया गया है। इसको ठीक, फिर ये वापस कैसे बिगड़ गया? सेवक के लिए नहीं। कलीसिया का दान, आत्मा का दान कलीसिया के लिए दिया गया है। इसको गया है पढ़ना है, ठीक है ना? ना कि सेवक के लिए। एक भी गिफ्ट, आप पास्टर है, मैं भी पास्टर हूं, सेवक हूं, हम काम करते हैं, लेकिन एक भी गिफ्ट आपके और मेरे लिए नहीं है।
हम सबको जो गिफ्ट है, ऐसे ही पूछ लूं, जो गाड़ी का मैकेनिक होता है ना, गाड़ी रिपेयर करता है, वो किसके लिए है? खुद के लिए या दूसरों के लिए? वेरी गुड। डॉक्टर खुद के लिए है या दूसरों के लिए? वंडरफुल। शेफ, बावर्ची खुद के लिए है दूसरों के लिए? वही तो मैं कह रहा हूं। टीचर जो बच्चों को पढ़ाते किसके लिए? दूसरों के लिए। सोच के देखिए, डॉक्टर, मैकेनिक और शेफ और टीचर सब घर पे बैठे और खुद को ही, पब्लिक क्या बोलेगी? मैं वही तो कह रहा हूं, आज सेवक खुद को ही, पास्टर खुद को ही पावरफुल बना रहा है, जबकि चर्च को बनाना है। और मसीह मंथन बैठक वो है जो दूसरों को तैयार करता है। आज बपतिस्मा आपको किसने दिया? वेरी गुड। बट आपको क्या पूछा मैंने? आपको क्या पूछा मैंने? बैप्टिज्म देते वक्त, पास्टर जी मैंने आपको क्या पूछा? तो वही तो पूछ रहा, जोर से बोलना था। और जिसके पास आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं पहुंचा देता हूं कि आज आपका बपतिस्मा मैंने किया। बट देने से पहले यहां जो पास्टर है विकास जी, मैंने उनको पूछा, क्या आपने कपड़ा लाया साथ में? बोला नहीं लाया। अगर लाया होता तो मैं आपको भी मेरे साथ उतारता। जबकि कई पास्टर्स का क्या कहना है, मैं पास्टर हूं, बपतिस्मा मैं दूंगा, मैं पास्टर हूं, प्रभु भोज के लिए प्रार्थना मैं करूंगा, मैं पास्टर हूं, मेरे को ही समझ रहे। हम ऐसे नहीं है। जीसस कैसा है? पतरस ने देख, बाप रे टॉपिक अलग जा रहा है। पतरस ने देखा कि दूर से पानी, आंधी तूफान, यीशु चल के आ रहे हैं। पतरस के मुंह से क्या निकला? अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी, शब्द को ध्यान दो, मैं भी, अगर तू चल रहा है तो मैं भी चलूंगा, अगर तू आत्मा जीत रहा है तो मैं भी जीतूंगा, अगर तू प्रीच कर रहा है तो मैं भी। ये है वो कॉन्सेप्ट, मुझे भी चलना। और यीशु ने कहा खबरदार, मैं प्रभु हूं, तू झेला है, मैं परमेश्वर हूं, तू इंसान है, मैं चल सकता हूं, तू कैसे चलेगा? और मेरा क्रेडिट गिर जाएगा। यू अंडरस्टैंड? ऐसा कुछ नहीं किया जीसस ने। जीसस ने सिर्फ इतना कहा, आ। इंग्लिश में लिखा है काम। एक साथ बोलो, काम। दैट्स इट। सबको पता चल गया पतरस को चलना है। सबको पता चल गया, आंधी को, तूफान को, नेचर को, पानी को। पानी का स्वभाव क्या है? डुबाना। पतरस को नहीं डुबाया, पतरस को डुबाया खुद पतरस ने, और पानी ने नहीं डुबाया।